हेलो दोस्तों, ये साइंस का दूसरा क्लास है। यहाँ पे इसके झा सर का साइंस का बायोलॉजी का दूसरा क्लास, पहला क्लास भी अपलोड हो चुका है और ये दूसरा क्लास है। जहाँ से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आइए मिल के पढ़ेंगे और जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए बिहार एसएससी और एएलपी के लिए खास करके, ठीक है, एलपी टेक्नीशियन, उसके लिए पढ़ेंगे और पढ़ के सिलेक्शन लेंगे। देखिए दूसरा क्लास है बायोलॉजी का और इसमें हम लोग कुछ बायोलॉजिकल अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे कि उसको बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हैं और उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो पहला है उद्यान विज्ञान, यानी कि हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर को उद्यानों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हार्टिकल्चर में उद्यानों का अध्ययन किया जाता है, या ये बोलेंगे कि उद्यानों का अध्ययन किसे कहते हैं, तो हार्टिकल्चर से। ठीक है, उद्यानों का उद्यानों का उद्यानों का अध्ययन हार्टिकल्चर। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन किसे कहते हैं, शाक्य विज्ञान, यानी कि एग्रोनॉमी। खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन, खेत में जो फसल उगाई जाती है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि खेत में जो फसल उगाई जाती है और जो मिट्टी का अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो मिट्टी का अध्ययन अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे खेतों में उगाई जाने वाली फसलों और मिट्टी का अध्ययन होता है शाक्य विज्ञान। क्या, शाक्य विज्ञान। ठीक है, सब्जियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सब्जियों की कृषि हिंदी में बोलेंगे, लेकिन ओलेरीकल्चर इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, तो सब्जियों का अध्ययन मेनली पूछता है इंग्लिश में कि ओलेरीकल्चर किसे कहते हैं, तो सब्जियों का अध्ययन। ठीक है, सब्जियों का अध्ययन ओलेरीकल्चर। उसके बाद अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों और कंकाल तंत्र का अध्ययन कहता है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, कंकाल विज्ञान हिंदी में पूछ देगा तो आसान हो जाएगा, लेकिन ये इंग्लिश में पूछता है। ठीक है, तो अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। सब्जियों का अध्ययन ओलेरीकल्चर। ठीक है, खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन एग्रोनॉमी। उद्यानों का अध्ययन हार्टिकल्चर। देखिए शुरू में पहले पढ़ेंगे कि उद्यानों का अध्ययन हार्टिकल्चर, उसके बाद खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन एग्रोनॉमी। सब्जियों का अध्ययन क्या हो जाएगा, तो ओलेरीकल्चर। उसके बाद कह रहे हैं कि अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या होता है, तो ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। उसके बाद हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन कार्डियोलॉजी। हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन क्या कहला, तो कार्डियोलॉजी। हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन कार्डियोलॉजी। देखिए पढ़ने का सिंपल सा तरीका है, शुरू से एक ऊपर से 5 ठो पढ़िए। ठीक है, ऊपर से 5 ठो पढ़िए, उसके बाद फिर नीचे से 5 ठो पढ़िए। ठीक है, ऊपर से 5 ठो पढ़िए, फिर नीचे से वही 5 ठो पढ़िए। धीरे 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 3-4 बार पढ़ लेंगे ऐसे करके क्रम बना के, तो ये याद हो जाएगा। जैसे उसके बाद कर रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन हीमेटोलॉजी। ठीक है, क्या, रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन हीमेटोलॉजी। ठीक है, रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन हीमेटोलॉजी। ठीक है, हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन कार्डियोलॉजी। ऊपर चलिए अब, अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन कंकाल विज्ञान, यानी कि ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, अस्थियों का अध्ययन एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। सब्जियों का अध्ययन ओलेरीकल्चर। सब्जियों का अध्ययन क्या, तो ओलेरीकल्चर। उसके बाद खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन एग्रोनॉमी। खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन एग्रोनॉमी। ठीक है, खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन एग्रोनॉमी। उद्यानों का अध्ययन हार्टिकल्चर। ठीक है, उद्यानों का अध्ययन हार्टिकल्चर। ठीक है, उद्यानों का अध्ययन हार्टिकल्चर। खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन एग्रोनॉमी। सब्जियों का अध्ययन ओलेरीकल्चर। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन कार्डियोलॉजी। उसके बाद रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन हीमेटोलॉजी। ठीक है, इसको पढ़िएगा, याद हो जाएगा, एकदम निश्चित याद हो जाएगा। ऊपर से 5 बार पढ़िएगा और नीचे से 5 बार पढ़िएगा, एकदम याद हो जाएगा। अब चलिए छठा चलते हैं, न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन न्यूरोलॉजी। ठीक है, न्यूरॉन जानते हैं, मस्तिष्क में पढ़े होंगे, थोड़ा सा भी बायोलॉजी को जानते होंगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन न्यूरोलॉजी। उसके बाद दंत विज्ञान का अध्ययन ओडेंटोलॉजी। दांत विज्ञान के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी। ठीक है, देखिए तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन न्यूरोलॉजी और दंत विज्ञान की संरचना ओडेंटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद मानव सौंदर्य का अध्ययन जो है
कैलोलॉजी, ठीक है, मानव सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी, कैलोलॉजी। अरे काजल देखिए, इस थोड़ा सा याद कीजिए, काजल, काजल है ना, काजल जो फिल्म में काजल है, चाहे काजल राघवानी है, बहुत सुंदर है। तो मानव सौंदर्य का अध्ययन क्या, कैलोलॉजी, ठीक है, मानव सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी, ठीक है। दंत विज्ञान का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, दांत विज्ञान का अध्ययन किसे कहते हैं, तो ओडोंटोलॉजी के। उसके बाद मानवीय सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी। उसके बाद चींटियों का अध्ययन तो मिर्मिकोलॉजी, ठीक है, चींटियों का अध्ययन मिर्मिकोलॉजी, मिर्मिकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन मिर्मेकोलॉजी, ठीक है, मिर्मिक्योलॉजी। उसके बाद स्तनधारी का अध्ययन, स्तनधारी का अध्ययन तो जानते हैं मेमोलॉजी, स्तनधारी का अध्ययन मेमोलॉजी, स्तनधारी का अध्ययन मेमोलॉजी, स्तनधारी का अध्ययन मेमोलॉजी, ठीक है, स्तनधारी का अध्ययन मेमोलॉजी। छिपकली का अध्ययन सेरिकल्चर, सौरोलॉजी, ये बहुत पूछता है, छिपकली का अध्ययन पूछता है कि छिपकली का अध्ययन क्या बोलते हैं, तो सौरोलॉजी, छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछता है छिपकली का अध्ययन, ठीक है, वीवीआई है, वीवीआई है तो सेरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी। उसके बाद एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन तो सेरोलॉजी। देखिए यहीं पे मिला लीजिए, मात्र 100 और 100 का अंतर है, ठीक है ना। छिपकलियों का अध्ययन तो सोरोलॉजी, देखिए तो दीवार पे सौरो 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 चलती है छिपकली, छिपकलियाँ क्या करती हैं, दीवार पे सौरो सौरो चलती हैं, तो सोरोलॉजी, ठीक है, छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी। और एंटीबॉडी और एंटीजन का कह देगा तो सेरोलॉजी, ठीक है, सेरोलॉजी, एंटीबॉडी और एंटीजन का कह देगा तो सेरोलॉजी। एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन सेरोलॉजी, शेरो हो जाएगा, शेर, अरे बॉडी शेर, बॉडी देखे ना शेर का बॉडी, तो शेरो, शेरो जैसा लगता है, शेरो जैसा। एंटीबॉडी, बॉडी और एंटीजन, एंटीजन माने एंटीबॉडी यानी कि बॉडी किसका रहता है, तो सेरोलॉजी, ठीक है। उसके बाद छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी, सौर चलती है, ठीक है, ऐसे याद कीजिएगा। उसके बाद मांसपेशियों का अध्ययन सार्कोलॉजी। अब देखिए मांसपेशियों का अध्ययन सार्कोलॉजी, तो सबसे बड़ा देखिए याद कीजिए कि व्हेल मछली जो है सबसे बड़ी स्तनपायी है, ठीक है, और उसी में रहती है क्या, शार्क, शार्क रहती है ना, तो मांसपेशी का अध्ययन तो सार्कोलॉजी, ठीक है, तो शार्क का मांस बहुत ज़्यादा होता है, तो मांसपेशी का अध्ययन जो होता है क्या आ जाएगा, सार्कोलॉजी। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा रिलेट करके पढ़िएगा तो ये आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मांसपेशी का अध्ययन सार्कोलॉजी, सार्क का मांस बहुत ज़्यादा होता है, तो मांसपेशी का अध्ययन सार्कोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन ये भी पूछता है एर्नेकोलॉजी, ठीक है, मकड़ियों का अध्ययन क्या होता है, एर्नेकोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन एर्नेकोलॉजी। देखते हैं मकड़ी देखती है तो लड़की सब बोलते हैं अरे एरन 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 एरन, बोलती है ना कि मकड़ियों का अध्ययन एर्नेकोलॉजी, यानी कि मकड़ियों को अगर लड़की लोग देख लेती है तो एर्नेकोलॉजी, यानी कि उन लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं उधर ही उधर ही उधर ही रहो, उधर एरे नहीं एर्केनोलॉजी, ठीक है। तो थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़िएगा तो याद आ जाएगा। तो मकड़ियों का अध्ययन एर्केनोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन एर्केनोलॉजी। उसके बाद आइए ऊपर चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अब आइए, मकड़ियों का अध्ययन हम लोग पढ़ चुके थे एर्नेकोलॉजी, ठीक है, मकड़ियों का अध्ययन एर्नेकोलॉजी। अब देखिए गोल कृमि, गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन कहलाता है निमेटोलॉजी, ठीक है, गोल कृमि पर परजीवियों का अध्ययन कहता है निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी। तो निमेटोलॉजी देखिए इसमें है गोल कृमि, गोल कब हो जाइएगा, जब नोमेटो जोमेटो खाइएगा ना तो गोल हो जाइएगा, तो गोल कृमि निमेटोलॉजी, ठीक है ना। गोल कब हो जाएंगे, गोल कब होंगे, जब गोल पिज्जा खाएंगे ना, पिज्जा पिज्जा खाए हैं ना, पिज्जा चरकोर यहाँ पे रहता है सब, तो पिज्जा खाएंगे ना तो गोल हो जाएंगे। तो बोल रहा है कि गोल क्रीमी, तो गोल क्रीमी पिज्जा को जोमेटो से ऑर्डर करके खाते हैं, किसको, जोमेटो से, तो गोल क्रीमी जोमेटो का खाना खाएंगे तो गोल हो जाएंगे। तो निमेटोलॉजी, अरे जिमेटोलॉजी चाहे निमेटोलॉजी, थोड़ा सा को रिलेट कीजिएगा, क्वेश्चन में आएगा तो आप अगर सवाल पूछ दिया एग्जाम में तो हाँ जोमेटो तो पूछेगा नहीं, तो निमेटो ही पूछेगा, तो निमेटोलॉजी। तो गोल कब हो जाइएगा, जोमेटो का खाना खाइएगा तो गोल हो जाएगा, तो निमेटोलॉजी, ठीक है। त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन, ये डर्मेटोलॉजी होता है, डर्मेटोलॉजी होता है, त्वचा विज्ञान के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। त्वचा की संरचना एवं कार्य का अध्ययन डर्मेटोलॉजी, त्वचा की संरचना एवं कार्य का अध्ययन डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ठीक है। त्वचा का संरचना एवं कार्य का अध्ययन डर्मेटोलॉजी, त्वचा विज्ञान। हिंदी में पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि उसी से पूछता है, नाम नाम रख देगा जो जिसका अध्ययन है और विज्ञान बोल देगा, ठीक है। तो त्वचा की संरचना एवं कार्य का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। उसके बाद नींद, यानी कि नींद का अध्ययन किसे कहते हैं, तो हाइप्नोलॉजी, हिप्नोलॉजी,
हिप्नोलॉजी, ठीक है, नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी। तो गाना सुने हैं हिप्नोटाइज, ये हिप्नोटाइज गाना सुने हैं, तो हिप्नोलॉजी, हिप्नोलॉजी, ठीक है ना। तो नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी, हिप्नोलॉजी। अरे एगो हिपो, हिपो शायद जानवर होता है, जलीय जानवर होता है हिप्पो। तो हिप्पो जो है ना वो बहुत कम देखने को मिलता है, लगता है सोए रहता है, तो नींद में रहता है हिप्नो। तो हिप्पो, नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी, नींद का अध्ययन क्या होता है, तो हिप्नोलॉजी, नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी। उसके बाद जंतुओं के शरीर की प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन, यानी कि जंतुओं का हमारा शरीर भी प्रतिरोध करता है, पता है ना। अगर शुष्क रहा तो 10 के पावर 9 ओम का प्रतिरोध देता है, शुष्क रहा। तो अगर गीला रहा, हमारा शरीर जो जंतु का शरीर है, मानव शरीर है, 10 के पावर 9 ओम का प्रतिरोध देता है जब सूखा है तो, और गीला है ना तो 10 के पावर 2 ओम का प्रतिरोध देता है, ठीक है। ये फिजिक्स का चीज़ है, आपको बताएंगे आगे फिजिक्स जब स्टार्ट करेंगे तो। इसको डिलीट कीजिए, रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा सा डिलीट करते हैं इसको। 1 मिनट, 1 मिनट, चलिए अब आ जाइए। बोल रहा है ये हो गया। तो हिप्नोलॉजी किसे, हिप्नोलॉजी तो नींद से संबंधित है, ठीक है। जंतुओं के शरीर की प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन, तो इम्यूनियोलॉजी। बहुत इम्यूनो, कोरोना आया था तो हो रहा था ना कि जिसका इम्यूनो पावर ठीक होगा वही सही रहेगा, जिसका इम्यूनो पावर ठीक रहेगा वही सही रहेगा। तो जंतुओं के शरीर का प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन इम्यूनियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद कीट पतंगों का अध्ययन जो है कीटनाशक। ये कीट शास्त्र हिंदी में आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में पूछता है तो इंटोमोलॉजी, ठीक है। इंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन जो कहलाता है इंटोमोलॉजी कहलाता है। कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है, इंटीमोलॉजी कहते हैं। कीट पतंग का अध्ययन क्या कहलाता है, इंटेमोलॉजी, ठीक है। कीट पतंग का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इंटेनोलॉजी कहलाता है। इसको डिलीट करने दीजिए, नहीं हो रहा है जी, ये शायद बुक पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए, तो कीट का अध्ययन इंटेमोलॉजी, इंटोमोलॉजी, ठीक है, इंटेमोलॉजी। कीट पतंगों का अध्ययन इंटोमोलॉजी। उसके बाद उत्प्रेरक का अध्ययन, उत्प्रेरक का अध्ययन जो कहलाते हैं इंजाइमोलॉजी, इंजाइमोलॉजी, ठीक है। उत्प्रेरक, इंजाइम शरीर में बनता है और शरीर में जानते हैं एंजाइम पाचन उचन का काम करता है, ठीक है ना। तो इंजाइमोलॉजी। तो उत्प्रेरक, उत्प्रेरक यानी कि उत्प्रेरक बोले तो एक प्रोत्साहित करने वाला उत्प्रेरक, कि एकदम एक्टिव कर दो उसको, तो उत्प्रेरकों का अध्ययन इंजाइमोलॉजी, ठीक है। उत्प्रेरकों का अध्ययन इंजाइमोलॉजी, इंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन। उसके बाद ऊपर इसको खींचते हैं, उत्प्रेरकों का अध्ययन हो गया इंजाइमोलॉजी, ठीक है। उत्प्रेरकों का अध्ययन इंजाइमोलॉजी। उसके बाद विभिन्न तरह के मृदाओं का अध्ययन पेडोलॉजी, ठीक है, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। विभिन्न तरह के मृदाओं का अध्ययन पेडोलॉजी, यानी कि मृदा, यानी कि मृदोलॉजी, यानी कि विभिन्न तरह के मृदाओं का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी, ठीक है ना। मिट्टी, मृदाओं यानी कि सोइल यानी मिट्टी, तो विभिन्न प्रकार के मिट्टियों या मृदाओं का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना, पेडोलॉजी। उसके बाद सर्प विज्ञान का अध्ययन, ये भी बहुत पूछता है, ऑफियोलॉजी। सर्प विज्ञान का अध्ययन ऑफियोलॉजी, सर्प विज्ञान का अध्ययन ऑफियोलॉजी, ठीक है, ऑफियोलॉजी। सर्प विज्ञान, देखिए सर्प विज्ञान, सर्प लोग हमेशा कहाँ रहता है, अपना ऑफिस में रहता है। ऑफिस बोले तो अपना बिल में रहता है, ठीक है। तो उन लोग का वही ऑफिस है, बिल ही ऑफिस है। बहुत कम रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा कि सांप आएगा। तो सांप कहाँ रहता है, अपना ऑफिस में, तो ऑफियोलॉजी, ठीक है ना। कहाँ रहता है, अपना ऑफिस में, तो ऑफियोलॉजी। तो सर्प विज्ञान का अध्ययन क्या हो जाएगा, ऑफियोलॉजी, ठीक है। सर्प विज्ञान का अध्ययन क्या हो जाएगा, ऑफियोलॉजी। उसके बाद आइए, सर्प विज्ञान का अध्ययन ऑफियोलॉजी हो गया। उसके बाद मोलस्का और इनके खोलो सेलों का अध्ययन का है, तो माल्कोलॉजी। मोलस्का से माल्कोलॉजी, देखो मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन माल्कोलॉजी, ठीक है। मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन माल्कोलॉजी, मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन माल्कोलॉजी, ठीक है। मोलस्का एवं इनके खोलों का अध्ययन क्या कहलाता है, माल्कोलॉजी। उम्मीद है आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए अब ऊपर से इसको एक बार नीचे से ऊपर चलते हैं और याद करने का कोशिश कीजिएगा, याद कीजिएगा, प्रेशर दीजिएगा दिमाग पे। तो ये बिल्कुल है कि आपको 20% ऊपर से नीचे आने में, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो याद हो गया, और नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो 20% याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन क्या, तो माल्कोलॉजी। मोलस्का और माल्को, एक ही मोलस्का माल्को, ठीक है। तो मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन माल्कोलॉजी। सर्प विज्ञान का अध्ययन, तो सर्प लोग कहाँ रहता है, तो ऑफिस में। ऑफिस यानी कि अपना बिल में रहता है, तो बिल ही उनका ऑफिस है, ठीक है ना। तो सर्प विज्ञान का अध्ययन ऑफियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद विभिन्न तरह के मृदाओं का अध्ययन पोडोलॉजी। विभिन्न तरह के मृदा यानी कि सॉइल यानी कि देखिए पोडोलॉजी, पॉड वर्ड जो बनता है ना, मिट्टी का ही बनता है। पॉड पॉड नहीं बनता है जो नहाने वाला पॉड बोलते हैं, जो अमीर अमीर लोग रहता है घर में रखता है पॉड, पॉड इसमें बना के इसी में नहाता है सब, ठीक है ना। तो पॉडोलॉजी, तो पॉडो का बना होता है, तो मिट्टी का, सॉइल का, ठीक है। तो पॉडोलॉजी, तो उसी तरह याद कीजिएगा कि विभिन्न तरह के मृदाओं का अध्ययन पॉडोलॉजी। पता नहीं उसमें कौन कौन सा मृदा मिलाया जाता है, तो विभिन्न तरह के मृदाओं का अध्ययन पॉडोलॉजी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद कह रहा है उत्प्रेरकों का अध्ययन। उत्प्रेरकों का अध्ययन, तो एंजाइमोलॉजी। उत्प्रेरक बताए थे ना कि अंदर क्या रहता है, एंजाइम। एंजाइम रहेगा अंदर, तो ये एकदम उत्प्रेरक कीली कटले रहेगा। ज़्यादा एंजाइम हो जाएगा ना तो एकदम एकदम बेचैन रहिएगा कि अब आगे बढ़ना है, अब आगे करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तो उत्प्रेरकों का अध्ययन एंजाइमोलॉजी, ठीक है। उत्प्रेरकों का अध्ययन एंजाइमोलॉजी। उसके बाद कीट पतंगों का अध्ययन कह देगा ना, तो एंटोमोलॉजी। कीट पतंगों का अध्ययन एंटेमोलॉजी। कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंटेमोलॉजी। कीट पतंगों का अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन एंटेमोलॉजी। उसके बाद जंतु के शरीर का प्रतिरोध, जंतु के शरीर की प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन किया, तो इम्यूनोलॉजी। तो कोविड में जितना भी है, कोविड में क्या था कि बोला जा रहा था कि इम्यूनो पावर अच्छा होना चाहिए, इम्यूनो पावर अच्छा होना चाहिए जिससे कोविड नहीं लगे। तो जंतु के शरीर का की प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। तो जंतु प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है। नींद, किसको नींद याद है, हाइपो, हाइपो बोले थे ना कि हाइपो, तो हाइपोनोलॉजी। नींद का अध्ययन क्या होता है, तो हाइपोनोलॉजी, ठीक है। नींद का अध्ययन हाइपोनोलॉजी, नींद का अध्ययन हाइपोनोलॉजी। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा रिलेट कीजिए जो पढ़ाए थे और देखिए आपको दिमाग में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो नींद का अध्ययन हाइपोनोलॉजी, इसको डिलीट करने दीजिए पहले सब। अब आ जाइए, अब देखिए हाइपेनोलॉजी नींद का अध्ययन हो गया। त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। देखिए त्वचा की कार्यों एवं त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी, ठीक है। डर्मेटोलॉजी ये थोड़ा सा बन नहीं रहा है, तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि इसको याद करने का। तो त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी, ठीक है। त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन, तो गोल कब हो जाइएगा, जोमेटो खाइएगा तो निमेटोलॉजी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, गोल कब हो जाएंगे, गोल कब हो जाएंगे, जब जोमेटो से खाना खाएंगे तो जोमेटो तो आएगा नहीं क्वेश्चन में, तो निमेटोलॉजी। तो गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन निमेटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद मकड़ियों का अध्ययन, देखिए मकड़ियों का क्या बताए थे, मकड़ियों का क्या बताए थे, तो एर्केनोलॉजी, ठीक है। एर्केनोलॉजी, मकड़ियों का नहीं बताए थे, छिपकलियों का बताए थे। तो मकड़ियों का अध्ययन जान लीजिए एर्केनोलॉजी। जो जो नहीं थोड़ा सा ट्रिक बन रहा है उसको कोशिश कीजिएगा कि नोट डाउन कर लीजिएगा अलग में कि हाँ इसका ट्रिक नहीं, तो इसको हमको याद करना है, इससे आसानी होगा। क्योंकि मान लीजिए 10 ठो याद करना है, तो 10 ठो में अगर 8 ठो ट्रिक से याद हो जाएगा तो याद हो जाएगा। और 2 ठो जो बचा है उसको 4 बार 5 बार पढ़ लेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाइए, क्या बोलते हैं, मकड़ियों का अध्ययन, मकड़ियों का अध्ययन एर्केनोलॉजी, ठीक है। एर्केनोलॉजी, एर्केनोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन एर्केनोलॉजी, इससे भी याद हो जाएगा। देखिए मकड़ी का जाल, देखिए यहाँ पे पढ़े आर्केनोलॉजी, आर्केनोलॉजी, एर्केनोलॉजी। तो मकड़ियों का अध्ययन, ये ट्रिक नहीं हो रहा है, आप कोशिश कीजिए 2 4 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो मकड़ियों का अध्ययन एर्केनोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन, मांसपेशियों का अध्ययन तो सेरोलॉजी, ठीक है। मांसपेशियों का अध्ययन सेरोलॉजी। ये कैसे पढ़ाए थे, शेर, सार्कोलॉजी, ठीक है। सार्कोलॉजी, सॉरी, सार्कोलॉजी। तो मांसपेशियों का अध्ययन सार्कोलॉजी। तो हम सार्क पढ़ाए थे ना जी, आपको बताए थे ना कि मांसपेशी सबसे ज़्यादा किसमें होता है, वेल में बड़ा स्तनपाई है, स्तनपाई है ना वेल, ठीक है। चाहे याद कीजिए कि मच सबसे सबसे बड़ी जीव जो जलीय जीव है वो वेल है, ठीक है, वेल है। तो वेल और सार्क मिलता जुलता है ना, तो सार्कोलॉजी। तो मांस सबसे ज़्यादा किसमें होता है, सार्कोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन, एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन सेरोलॉजी, ठीक है, सेरोलॉजी। तो ये भी पढ़ाए थे कि एंटीबॉडी और एंटीजन कह देगा
देखिए दोनों में कन्फ्यूज़न होगा आपको। ये देखिए, ये दोनों में कन्फ्यूज़न होगा। मांसपेशी और एंटीबॉडी एंटीजन नहीं होगा तो अच्छा है, लेकिन क्योंकि ये दोनों जानवर के नाम पे पढ़ा रहे हैं, देखिए तो मांसपेशी कह देगा, मांसपेशी तो सार्कोलॉजी, सार्कोलॉजी, और एंटीबॉडी कह देगा तो कोई भी बॉडी बनाता है ना, तो किसके जैसा, शेर जैसा, चाहता है कि शेर जैसा मेरा बॉडी बन जाए तो शेरोलॉजी, ठीक है ना। कोई भी बॉडी बनाता है, बॉडी बनाता है तो किसके जैसा, एंटी बनाता है बॉडी, किसका, शेर का, तो एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन सेर्कोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन, सौरों सौरों चढ़ जाती है, छिपकलियाँ क्या है, सौरों सौरों चढ़ जाती है तो सौरोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी और एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन सेरोलॉजी। समझ में आ रहा है, एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन सेरोलॉजी और छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी। स्तनधारी का अध्ययन, स्तनधारी का अध्ययन किसके, तो मेमेकोलॉजी। स्तनधारी का अध्ययन मेमोकोलॉजी, ठीक है, स्तनधारी का अध्ययन मेमेकोलॉजी। देखिए स्तनधारी और स्तनधारी कहिए, अच्छा है, कहता है ना कोई स्तनधारी की, उसका उसका जो रूप स्वरूप, उसका मन, ये बॉडी जो है, चाहे तन जो है, वो अपने मामा का जैसा हो गया है, ठीक है, मामा का जैसा हो गया है, मामा का जैसा। तो स्तनधारी, स्तनधारी का अध्ययन मेमेकोलॉजी कहलाता है। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अरे स्तनधारी बोल रहा है, स्तनधारी। स्तनधारी बोलने का थोड़ा सा समझिएगा कि स्तनधारी यानी कि उस, स्तनधारी तो हम लोग हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ना है या याद करना है, तो उसके लिए हम याद करने के लिए सिंपली करेंगे स्तनधारी यानी कि उसके जैसा, ठीक है ना, उसके जैसा। तो किसके जैसा भाई, तो कभी कोई बोलता है कि मामा का जैसा चला गया है, किसके जैसा बोलते हैं, मामा, तो स्तनधारी मेमेकोलॉजी, ठीक है ना। मेमेकोलॉजी मैंने अध्ययन होता है, खाली पहला वाला याद कीजिए। तो स्तनधारी मेमेकोलॉजी, ठीक बा, स्तनधारी यानी कि मेमेकोलॉजी। चींटियों का अध्ययन, चींटियों का अध्ययन मिर्मेकोलॉजी, ठीक है, चींटियों का अध्ययन मिर्मेकोलॉजी। स्तनधारी का समझ में आया, स्तनधारी का अध्ययन किसके, तो स्तनधारी, किसका स्तनधारी धारी कर लिया है, तो कोई कोई कहता है कि मामा का जैसा हो जाता है, तो ममेकोलॉजी, ठीक बा, ठीक है। उसके बाद चींटियों का अध्ययन, तो मिर्मेकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन मिर्मेकोलॉजी। चींटियों का अध्ययन मिर्मिकोलॉजी, ठीक है, चींटियों मिर्मिकोलॉजी और मिर्मिकोलॉजी, मिर्मिक चींटियों का अध्ययन। देखिए हम बोले जो याद आप, ट्रिक नहीं बन रहा है उसको साइड लिख लीजिएगा और लिख के नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको 5-6 बार पढ़िएगा, वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो चींटियों का अध्ययन मिर्मिकोलॉजी। मानवीय सौंदर्य का अध्ययन, तो ये पढ़ाए थे ना कि काजल राघवानी बहुत सुंदर है, या फिर काजोल जो है अजय देवगन की भाई, वो भी सुंदर है। तो सौंदर्य का अध्ययन किसको, कैल्कोलॉजी, कैल्कोलॉजी, ठीक है, सौंदर्य का अध्ययन कैल्कोलॉजी, कैल्कोलॉजी। तो सौंदर्य का, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन कैल्कोलॉजी, ठीक है, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन किसको, कैल्कोलॉजी को। उसके बाद दंत विज्ञान का अध्ययन, दंत विज्ञान का अध्ययन जो है ओडेंटोलॉजी, ठीक है, दंत विज्ञान का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। इसको भी आप रख सकते हैं साइड में। अगर आप भी कोई ट्रिक बनाना चाहेंगे तो ट्रिक बना के बता सकते हैं, कमेंट में कीजिएगा ताकि समझ में आ जाएगा, ठीक है। दंत विज्ञान का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, दंत विज्ञान का अध्ययन ओडोंटोलॉजी और मानवीय सौंदर्य का कैल्कोलॉजी। उसके बाद तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र न्यूरोलॉजी पढ़ा जाता है, न्यूरॉन होता है, तंत्रिका तंत्र यानी कि खोपड़ी में होता है हमारा अंदर, ठीक है, दिखता नहीं है। तो न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन जो है न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन पूरे शरीर में भी होता है, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन संचार का काम करता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी, ठीक है, न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी। अब आ जाइए नीचे चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं पहले। अब आ जाइए, बोल रहा है कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी, ठीक है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन न्यूरोलॉजी। उसके बाद रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन, रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन, रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन कह देगा तो हिमेटोलॉजी, ठीक है, रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन हिमेटोलॉजी, रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन हिमेटोलॉजी, रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन हिमेटोलॉजी, रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन हिमेटोलॉजी। ये भी याद करिएगा, रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन हिमेटोलॉजी। हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन कार्डियोलॉजी, ये कार्डियोलॉजी, ठीक है, हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन कार्डियोलॉजी। उसके बाद ये भी देखिए, जो हृदय से प्यार करता है ना, वो तो कार्ड कार्ड लेके रहता है हृदय में सटा के। देखिए सिंपली याद कीजिए कि हृदय की संरचना में कार्य का अध्ययन, तो हृदय यानी कि प्यार, प्यार दिल से होता है तो हृदय से होता है, और उसका
कार्ड रखता है, कार्ड कार्ड हृदय से सटा कर रखता है। किसी से प्यार करता है कोई लड़का, मान लीजिए कोई लड़का हो गया, किसी से प्यार करता है तो उस लड़की से, तो क्या करेगा, इसका फोटो ले लेगा, कार्ड बना देगा, और कार्ड जो है हृदय से सटा के रखेगा, हृदय से सटा के रखेगा। तो हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ठीक है, ठीक है। अब आइए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा को रिलेट करके पढ़ेंगे, एकदम समझ में आएगा। और याद करना है, कोशिश कीजिए कि घर में भी वीडियो को 2-3 बार देखिए और देखकर याद कीजिए, ठीक है, और याद होगा, ठीक है। अब आइए, इसको डिलीट करने दीजिए पहले, तो ये नहीं होगा। अब आ जाइए, हृदय की संरचना कार्डियोलॉजी। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन जो होता है ना, ये ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। उसके बाद सब्जियों का अध्ययन, सब्जियों का अध्ययन, ऑस्टियो एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, और सब्जियों का अध्ययन ओलेरिकल्चर, 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 ठीक है। सब्जियों का अध्ययन आप इससे भी याद कर सकते हैं कि बच्चा लोग को जब सब्जी खिलाइएगा ना, बच्चा लोग को सब्जी तो नहीं खाता है, नखड़ा करते हैं, तो माँ लोग जो होती है ना, ओले ओले करके खिलाती है। तो सब्जियों का अध्ययन ओलेरिकल्चर, ठीक है, सब्जियों का अध्ययन ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, सब्जियों का अध्ययन ओलेरिकल्चर, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओलेरिकल्चर, सब्जियों का अध्ययन ओलेरिकल्चर। खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन आर्गोनोमी, ठीक है। एर्गो खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन एर्गोनोमी। फसल खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन एर्गोनोमी, एर एर्गोनोमी। खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन एर्गोनोमी, ठीक है। इसको भी याद साइड में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। उद्यानों का अध्ययन, उद्यानों का अध्ययन हार्टिकल्चर, उद्यानों का अध्ययन हार्टिकल्चर, ठीक है, उद्यानों का अध्ययन हार्टिकल्चर, उद्यानों का अध्ययन हार्टिकल्चर, ठीक है, उद्यानों का अध्ययन हार्टिकल्चर। उसके बाद खेतों में उगाई जाने वाली फसलों और मिट्टी का अध्ययन एग्रोनॉमी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, याद भी हुआ होगा जितना पढ़ाए हैं, और नहीं अगर याद हुआ होगा तो इसको आप वीडियो को 1 बार 2 बार 2 बार देखेंगे तो निश्चित है कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जो नहीं याद होगा उसको लिख के नोट डाउन करके रखिएगा, और लिखिएगा, नोट डाउन करके रखिएगा, तो ये जो है आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 2-4 बार पढ़िएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, अगर नहीं भी होगा तो बताएंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, ताकि ये आपका वीडियो बार बार देखिए। बहुत जन होंगे जो जिनको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप पूरा वीडियो सुनिएगा, पढ़िएगा, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा, जो भी प्रॉब्लम हो बेहतर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए समाप्त करते हैं, और कल फिर मैथ का भी क्वेश्चन लाएंगे, जो कि गगन प्रताप सर का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।